रैंडम क्वेश्चंस। सो देखो ये जो 8-10 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस है, 15 क्वेश्चंस है ना, यू टेक फॉर ग्रांटेड एवरी ईयर इन यूपीएससी देयर विल बी सम रैंडम क्वेश्चंस इन एवरी सब्जेक्ट। व्हाट टू डू? They are by design put in the exam. They are not going to stop you from clearing prelims. Don't get obsessed over it. You know Murphy's law. What is Murphy's law? If something can go wrong, it will definitely go wrong. ऐसे what does it mean? कुछ बुरा हो सकता है तो पक्का बुरा होगा. There is an experiment. It's an European context that every morning wake up for breakfast. You sit on dining table. You have a bread and butter knife. Ab you take a bread in hand. English British etiquette. You take a knife. You start putting the butter on the bread. Sometimes bread falls off. कभी कभी टेबल पे गिरता है, कभी नीचे गिरता है कारपेट पे। अब कारपेट पे गिर गया तो अब तुरंत उठाते हो। अब उसमें पॉसिबिलिटी है कभी कभी जिस साइड को बटर लगा हुआ है वो साइड नीचे चिपकेगी जमीन को, धूल मिट्टी लगे, आप खा नहीं पाओगे, फेंकना पड़ेगा। कभी कभी जिसको बटर लगना था जिस साइड को वो गिरेगी, अब उठा के चलो खराब नहीं है यार, क्यों नुकसान करना है, खा लूं। अब मुझे बताओ, इफ आई कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट, कि भाई अगर ब्रेड गिरा तो व्हाट आर द चांसेस स्टैटिस्टिकली प्रोबेबली कि बटर वाली साइड नीचे गिरेगी और फेंकना पड़ेगा ब्रेड। अब हुआ है कि पीपल साइंटिस्ट डिड सर्वे इन मेनी हाउस होल्ड्स में कि ज्यादा नीचे क्या गिरता है। एवरीबडी सेड लाइक यू कि बटर वाली साइड नीचे गिरती है, फेंकना पड़ता है। अब कारण क्या है? तो कि सम फिजिक्स, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है। स्टैटिस्टिकली इट इज सेम, practically it is same. Only thing is people recall when they felt pain. जब फेंकना पड़ा तो नुकसान हुआ तो याद है, जब खा लिया कुछ नहीं हुआ भूल गए। मैं क्यों बता रहा हूं कि वी हैव अ मेंटल टेंडेंसी टू ऑब्सेस ओवर नुकसान हुआ था। जब आपका मकान मालिक 10 बार अच्छा बिहेव करेगा ना, आप उसको तवज्जो नहीं दोगे, 2 बार डंडा करेगा, यार बड़ा नालायक मकान मालिक है हमारा, ऐसे करता है वैसे करता है, क्योंकि आपको वो 2 चीजें याद रहेगी। This is normal human tendency. We tend to remember things which are outliers, which are exceptional, which are pain causing, which are negative emotions. सोशल मीडिया क्यों चलता है? प्रोवोकेशन पे। क्लिक बेट्स क्यों होते हैं? इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ये जो डिबेट होता है ना, रैंडम क्वेश्चंस, इट इज ऑब्सेशन ओवर एक्सेप्शंस। इन 100 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस विल बी रैंडम, 20 विल बी रैंडम। क्या करोगे उसका? नहीं चाहिए मेरे को। अब मेरे लिए 80 सवाल काफी एग्जाम क्लियर करने के लिए। What actually is required is this understanding, and in the exam hall, in the prelims class, मतलब class in the hall, exam hall, when you go with the mindset कि मेरे को 20 सवाल नहीं आने वाले, I am ready. I remain stable. ये भी हो सकता है that those 20 questions are first 20 questions consecutively. पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, अब फट गई, चौथा नहीं आ रहा, बहुत टेंशन, पसीना आ रहा है, हाथ कांप रहे, 10वां भी नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? देखो ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा? मैं 20 सवाल ऐसे भी नहीं आने थे मेरे को। प्रॉब्लम क्या है? बस वो फ्रंट लोड हो गए, किसी के बैक लोड हो गए। So I am telling this from my experience of clearing 6 prelims with minimum 120 to 150 marks in GS every single time, and not because of studying more, because of simple mental stability.